हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हम महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, मतलब उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आते हैं और जो अब तक नहीं आए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर वीडियो में लाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है और आज बेसिक चीज़ें ही है, बस स्थापना से संबंधित और पहले अधिवेशन से संबंधित। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो कांग्रेस से संबंधित जितने भी अधिवेशन हुए हैं, अध्यक्ष हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, ठीक है। प्रत्येक अधिवेशन में एक दो घटनाक्रम हुए हैं, मुख्य बातें हैं जो प्रत्येक अधिवेशन की, और कांग्रेस को क्या क्या कहा है लोगों ने, ठीक है। तो कांग्रेस के संबंध में क्या क्या बोला उन्होंने, क्या संज्ञा दी है कांग्रेस को, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों बिल्कुल हर परीक्षा में बनते ही हैं, ये कोई अलग बात नहीं है, मैं अलग कह रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, कोई परीक्षा होगी जाओ यहाँ से प्रश्न नहीं बना होगा, वरना यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना, अंतिम प्रश्न तक देखना, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करेंगे हम अपनी इस वीडियो को। और हमारा टॉपिक हमने बता ही दिया है पहले भी कि आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये पहला ही प्रश्न आया था, पहली शिफ्ट में, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, पहली शिफ्ट में पहला ही प्रश्न आया था ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करेंगे हम पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न ही हम पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1885 में, ठीक है। 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को, ठीक है। 28 दिसंबर को हुई थी और ये बम्बई में हुई थी, ठीक है। बम्बई, ठीक है। और एक संस्कृत विद्यालय है दोस्तों, उसमें हुई थी, उसका नाम था, ये पूछ भी लिया जाता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। और इसमें 72 लोगों ने या प्रतिनिधियों ने भाग लिया था सबसे पहले, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है। और इसमें 9 प्रस्तावों पर अनुमोदन किया गया था, ठीक है। ये जो 9 प्रस्ताव हैं ये भी हम बताएंगे पहले, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन इसके लिए हम अलग से ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। A.O. ह्यूम, और इनका नाम क्या था, एलन, पूरा नाम भी आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्टेवियन, और लास्ट में यही है ह्यूम, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, प्रश्न हो गया। तो प्रश्न इस तरीके से आएगा कि उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो जगह कौन सी थी, कहाँ हुई थी, तो हमने बताया पहले भी, बम्बई, ठीक है। और किस जगह हुई थी बम्बई में, तो बम्बई में हुई थी दोस्तों। जो पहला सम्मेलन था बम्बई में, गवालिया टैंक में स्थित, ठीक है, गवालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे, ठीक है।
तो दोस्तों कितने सदस्य थे इसमें, प्रारंभिक सदस्य या शुरू के सदस्य, ठीक है, या संस्थापक सदस्य, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो शुरू में कितने सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई, तो 72 थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, तो यहाँ पर एक गलती लिखा है, अध्यक्ष ऐसे बनता है, ठीक है, अध्यक्ष। तो कौन थे, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी, यूसी बनर्जी, ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न बन सकता है, एक तो प्रश्न ये कि पहला सम्मेलन, ठीक है, पहले सम्मेलन के या अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे, ठीक है, तब भी यही उत्तर है। और जब स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तब भी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे, ठीक है दोस्तों, तो प्रथम सचिव कौन थे, तो सचिव इसके A.O. हयूम थे, ठीक है, A.O. हयूम, और संस्थापक भी यही थे, ठीक है, और सचिव भी यही थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। यदि आ जाए प्रथम अधिवेशन के सचिव, ठीक है, तो तब भी यही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया था, ठीक है, तो कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया था, तो 9, ठीक है दोस्तों। 9 कौन कौन से थे, जैसे साई कमीशन, दूसरा इंडियन काउंसिल, तीसरा केंद्रीय प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों का विस्तार, ठीक है, चौथा इंडियन सिविल सर्विस, पांचवा सेना, छठा चुंगी, ठीक है, सातवां बर्मा को जिस पर अधिकार करने लेने की निंदा की गई थी, ठीक है, अलग कर दिया जाए, ठीक है, मतलब बर्मा को अलग कर दिया जाए। अच्छा, आठवां जितने भी प्रस्ताव थे उन सभी पर प्रांतों की सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि वे क्रियान्वयन की मांग कर सके, ठीक है। और 9वां क्या था लास्ट, कि अगला जो सम्मेलन होगा वो कोलकाता में होगा, ठीक है, मतलब कि अगला फिर सम्मेलन बनाया जाएगा अगले साल और वो कोलकाता में होगा। 9वां ये था, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रस्ताव था, ठीक है, ICS का, मतलब इंडियन सिविल सर्विस का, ठीक है, कि यह बात कौन से प्रस्ताव में कही गई है कि कोलकाता में अगला अधिवेशन होगा है, तो इस तरीके से दिमाग चला सकते हैं आपका। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हयूम ने किस नाम से की थी, ठीक है। अब देखिए पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हयूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी, ठीक है, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, यह दादा भाई नौरोजी के कहने पर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न है किसके कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा था, ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा था, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की स्थापना की घोषणा किस समाचार पत्र में हुई थी, ठीक है, तो हिंदू देखिए समाचार पत्र में हुई थी और ये मद्रास का एक समाचार पत्र था, ठीक है। देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार या पहली बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना किस समाचार पत्र में हुई थी, इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और स्थापना भी इसी डेट में हुई थी, ठीक है। तो जब स्थापना हुई देखिए क्या हुआ, पहले अधिवेशन बुलाया प्रथम और उसी में स्थापना की गई, ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो एक ही डेट है स्थापना की भी और अधिवेशन की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। ठीक है, और स्थापना भी बम्बई में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश अवध के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ठीक है, देखिए हमने बताया 72 प्रतिनिधि थे टोटल कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे सबसे पहले ही सम्मेलन में या स्थापना के समय। उनमें से हम आगे बताएंगे किस किस प्रेसिडेंसी या क्षेत्र से थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है उत्तर प्रदेश अवध के कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश अवध से 7। ठीक है, कितने? 7 प्रतिनिधि थे उत्तर प्रदेश थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सबसे अधिक 38 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, यह किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आया था उसमें सबसे ज़्यादा 38 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और वे किसके थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे। ठीक है, तो यही प्रश्न में बताना है इसका उत्तर। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सबसे ज़्यादा कितने थे? 38 प्रतिनिधि थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम बंगाल और पंजाब से 3-3 बराबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, तो देखिए पहला है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने प्रतिनिधि थे? 38, तो ये सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में 21 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। अगला है, बंगाल और पंजाब प्रेसिडेंसी में 3-3 प्रतिनिधि थे। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रतिनिधि का मतलब यही है कि ये 3-3 है। ठीक है, 3 पंजाब में और 3 बंगाल में। ठीक है, तो इसका जब ये सभी सही है तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन्हें यदि हम जोड़ेंगे तब 72 होने चाहिए, तो 38 में हमें एक जोड़ देंगे 39 और 20 59 और 3 62 और 3 हो गए 65 और यूपी में कितने थे? 7, तो 65 और 7 हो जाएंगे 72। ठीक है, तो टोटल 72 कैंडिडेट थे, प्रतिनिधि थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये ध्यान रखिएगा किस किस में कितने थे। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में 19 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कितनी करने का प्रस्ताव दिया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये नंबर 4 उद्देश्य था, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराई जाए, एक तो ये। ठीक है, और इसमें प्रवेश करने वालों की अधिकतम उम्र 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए। ठीक है, तो कितनी? 23 वर्ष, मतलब पहले 19 है और 19 से कितनी कह रहे हैं? 23 साल करने को। ठीक है, और दूसरा भारत में भी परीक्षा कराई जाए इंग्लैंड के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये भाग 1 है। फिर मिलेंगे हम आपसे भाग 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।